नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा यहां पर फाउंडेशन बैच चल रहा है रेलवेज के लिए यूट्यूब पर फ्री, जिसका नाम है एकलव्य बैच। उसकी जो हमारी क्लासेस चल रही है एलिगेशन की, तो एलिगेशन का आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ से अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखना। आप लोग जितना अच्छा हेल्थ होगा उतने अच्छे तैयारी कर पाओगे, ठीक है बॉस। और अपनी तैयारी में लग जाओ, अब बहुत समय कम है आप लोगों के लिए। हर एक इंसान को अपना टारगेट बनाओ, हर एक इंसान को अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे किस समय तक तैयारी करनी है और कितना यहाँ तक तैयारी करनी है, तो उस लेवल की तैयारी करो। सिर्फ एक झटके में आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप 5 वर्ष की योजना बना रहे हो, 3 वर्ष की या 4 वर्ष की। ऐसे तो देखो, तुम्हारी योजना रहेगी 2 साल 3 साल 4 साल की, तो वो योजना कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर एक टारगेट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। काम उसी पे करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर माइंड सेटअप रखना पड़ेगा, वैसा अपनी बॉडी को वैसा रखना पड़ेगा। एक एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसा इस हिसाब से जैसे अभी कट ऑफ बढ़ रही है ना, 85% कट ऑफ, 90% कट ऑफ, 86% कट ऑफ, ये तो कट ऑफ है, ठीक है। मतलब आपको अगर पास होना है तो 90% प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, वो भी नेगेटिव मार्किंग को छोड़कर। तो अब आपको खुद को देखना है कि ये तैयारी किस लेवल में आपको करनी है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए, आपका आज रहेगा एलिगेशन का पार्ट 3। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम यहाँ से क्या है आपका, मनीष सिमावत मैथ्स। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी पीडीएफ हम लोग पढ़ाते हैं वो पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करें यहाँ से एलिगेशन। 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं यहाँ से, एक गेंदबाजी का औसत। देखो, जिस बंदे ने 2 क्लास नहीं ली एलिगेशन की, फर्स्ट और सेकंड, और खासकर पहली नंबर की क्लास, अगर वो क्लास नहीं लिए तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको कि पहली क्लास आप ज़रूर लेना, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे यहाँ पर कैसे कैसे आपने सीधा सीधा तोड़ दिया। तो पहली क्लास ज़रूर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ से बोले गेंदबाजी का औसत प्रति रन प्रति विकेट कितना है, 11.5। एक गेंदबाज का औसत कितना है अभी, 11.5। अगली पारी में वह गेंदबाज 40 रन देकर 5 विकेट लेता है। लास्ट पारी है उसकी, उसमें 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका बॉलिंग एवरेज 0.5 कम हो जाता है। तो गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या है, मतलब टोटल विकेट्स उसने कितने यहां पर लिए हैं। तो देखो, यह है यहां से, यहां तो कौन सा आ गया, फाइनल मैच आ गया उसका, फाइनल मैच है, अंतिम मैच है। और ये कौन सा है, फाइनल मैच से पहले। 2 ग्रुप बन गए क्या, यहां एवरेज कितना है, 11.5 रन पर विकेट है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, 40 रन देके 5 विकेट लेता है। इसका मतलब 5 विकेट लेता है वो, कितने रन देकर, 40 रन। तो यहां से क्या हो गया, 8 रन पर विकेट हो गया क्या। 40 रन देके 5 विकेट लिया तो 1 विकेट कितने पे लेगा, 8 रन देकर। तो यहां से क्या आ गया उसका, लास्ट मैच में क्या है, 8 रन पर विकेट। जैसे ही वो लास्ट मैच में 40 रन देके 5 विकेट लेता है, उसका एवरेज, पूरा करियर एवरेज गिर गया 0.5। तो अब उसका जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, यहां से 11 रन पर विकेट। अगर हम यहां से एलिगेशन लगाएं तो 11 में से 8 गया 3, 11.5 में 11 गया तो 0.5, ये रेशियो बन गया। और रेशियो किसका बनेगा, नीचे क्या है, विकेट है। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ विकेट का रेशियो आ जाएगा ये। तो यहां से देखो पॉइंट हट जाएगा तो यहां 0 लग जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 6 और ये कितना, 1। तो 6:1 यहां पर क्या आ गया, रेशियो बन गया। आप एक चीज बताओ यहां पर, इसका मतलब यहां से फाइनल मैच से पहले 6 विकेट लिए होंगे, तो लास्ट मैच में कितना, 1 विकेट। वहां कितना विकेट ले रहा है, 5। क्या 1 की ही वैल्यू यहां से 5 विकेट है क्या, हमारे हिसाब से लास्ट मैच में 1 विकेट ले रहा है, पर सवाल में कितना, 5। क्या 5 गुना हो गया, तो क्या ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 30 विकेट। टोटल करियर में कितने विकेट लिए होंगे, 5 तो लास्ट में और 30 ये, टोटल कितने हो गए यहां से, 35 विकेट।
कितने विकेट होगा यहाँ से 35। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 है, लड़के तो लड़कियों दोनों का औसत 25 है, 25 किलोग्राम, तो ज्ञात कीजिए लड़कियों का औसत कितना है। तो यहां से क्या क्या आ जाएगा, देखो ये बॉयज है और यहां पर क्या है, गर्ल्स। बॉयज का कितना है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है क्या। गर्ल्स का पता नहीं कितना है, यहां से गर्ल्स को थोड़ा यहां लिख लेता हूं, गर्ल्स का पता नहीं कितना है, और पूरा मिला के कितना है यहां से 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, पूरा गर्ल्स और बॉयज का। तो यहां से आप मुझे बताओ, एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा क्या। और वो रेशियो दे रखा है इसने कितना, गर्ल्स का 1 है तो बॉयज का कितना 2, गर्ल्स 1 है तो बॉयज कितनी है यहां से 2, साफ साफ दे रखा है यहां से गर्ल्स 1 है तो बॉयज कितना 2। इसका मतलब बॉयज यहां पर 2 है तो गर्ल्स कितनी 1। अगर हम यहां से लगाएं तो 30 में से 25 गया, 5 आ गया। हमारे हिसाब से गर्ल्स कितनी आई है 5, बट दे कितनी रखी है 1। क्या 1 की ही वैल्यू यहां से 5 है क्या, क्या 5 गुना हो गया, तो क्या ये भी 5 गुना होगा यहां से, तो ये कितना हो गया यहां से 10। ठीक है। एक चीज बताओ, यहां से ये मिश्रण है, इससे ये बड़ा है तो ये भाई क्या छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ना। इसका मतलब 25 में से मैं क्या माइनस करूं कि 10 आ जाए, 25 में से मैं क्या माइनस करूं कि 10 आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो कि 25 है ये, उसमें से छोटा वाला माइनस, छोटा वाला मतलब क्या जी, तो वही वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहां से 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर जी, तो जी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 15। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला 43, ये क्या कह रहा है। एक दूध बेचने वाले ने 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, उसमें से कुछ पानी मिलाने के बाद उसने उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, जिससे उसका लाभ कितना हो गया 12.5%। उसने कितना पानी मिलाया, कितना पानी डाला। देखो यहां से बहुत अच्छा सवाल है, ये मिल्क आ गया, मिल्क की रेट कितनी है यहां से 8.5 रुपए पर लीटर। यहां से पानी मिलाया होगा तो पानी का पता नहीं, तो पानी मान लिया हमने 0 रुपए पर लीटर। अब इसने एक बात बोली है, यहां से पानी मिलाने के बाद पूरा मिश्रण बन गया, ठीक है, उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। ठीक है, किस कीमत पर बेच दिया, जिस कीमत पर इसने दूध, अकेला दूध खरीदा था। इसका मतलब जो मिल्क और वाटर इसने यहां से, मिल्क और वाटर यहां से कितने में बेचा होगा 8.5 रुपए पर लीटर में बेचा होगा क्या बॉस। ये इसकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य आ गया। इसने क्या बोला है कि 8.5 रुपए में प्योर मिल्क खरीदा, फिर उसमें कुछ पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद एक मिश्रण बना है, उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। कौन सी कीमत पर, जिस कीमत पर इसने यहां से 8.5 रुपए में खरीदा था। तो 8.5 तो प्योर दूध खरीदा था, पर बेचा कितना, दूध प्लस पानी, तो जिससे उसको फायदा कितना हुआ है 12.5%। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/8। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पर, और ये क्या हो गया यहां से प्रॉफिट। 8 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो बेचोगे कितने में बॉस इसको 9 में। इसका मतलब मिक्सचर का यहां से एसपी कितना हो गया 9, और हमारे हिसाब से कितना है 8.5, तो 9 की ही वैल्यू यहां से कितनी हो गई 8.5। तो बॉस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8.5/9। हमें तो सीपी चाहिए, तो 8 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 8.5/9, और ये मल्टीप्लाई कितना 8। ठीक है, 8 पंजे 40, 4 और 8 और 64 और 68 और /9 रुपीज पर लीटर। इसका मतलब पूरा मिक्सचर का यहां से आपका क्या आ गया, सीपी आ गया कितना 68/9 रुपीज पर लीटर। मैं यहां से 9 हटाऊंगा तो 9 यहां मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर 9, तो ये तो पूरा 0 ही रहेगा। 9 × 0 0, ये कितना हो गया 9 पंजे 45, 4 72 और 76।
इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इधर से एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लीटर आ जाएगा, क्वांटिटी जाएगी लीटर की। तो ये कितना हो गया, 68 में 0 गया तो 68, और यहाँ से कितना 76.5 में से 68 गया तो कितना हो गया 6 और 8.5। ये पॉइंट हटा तो 0 यहाँ लग जाएगा। 17 से काटो 40, 17 पंजे 85, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 8:1। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8:1 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से दूध 8 लीटर है तो पानी कितना 1 लीटर। दूध था कितना 28 लीटर, क्या 8 की ही वैल्यू यहाँ पर कितनी है 28 लीटर। तो बॉस 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 28/8। अगर यहाँ से काटते हैं 8 या 24.5, तो 3.5 लीटर यहाँ से क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका सी फॉर चेन्नई यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि लड़के और लड़कियों की एक संयुक्त समूह की मध्य कितना है 18 वर्ष, लड़कों का आयु का मध्य कितना है 20, लड़कियों की आयु का मध्य कितना 16, तो समूह में लड़कों की प्रतिशतता पूछा है, परसेंटेज पूछी है। यहां पर क्या क्या है आपका देखो, लड़के और लड़कियां, लड़कों का बॉयज है तो उनका कितना आ गया यहां से 20, गर्ल्स की बात करें तो वो कितना है यहां से 16 है, और दोनों का मिला के यहां से कितना है 18। तो ये कितना हो गया यहां से 18 में 16 गया तो 2 आ गया, 20 में 18 गया तो 2 आ गया। यहां से कितना 1:1, मतलब बॉय 1 है लड़की 1 है। लड़कों की क्या पूछिए परसेंटेज, लड़का यहां पर कितना है 1, और टोटल कितने हो गए 1 और 1 2। इस टोटल 2 में से क्या 1 की लड़का है क्या, और मल्टीप्लाई 100%, परसेंटेज पूछा है तो कितना 50% यहाँ पर क्या हो गए आपके बॉयज हो गए। कितने हो गए 50% बॉयज। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगले की बात करें 45। एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत कितना है 38.4। यदि लड़कों का औसत 40 तो लड़कियों का इसने पूछा है यहां से। तो ये बॉयज है, टोटल बॉयज यहां पर कितने हैं बॉस, ये है 15, और यहां से गर्ल्स की बात है, गर्ल्स कितनी है यहां से 10। अगर बॉयज की बात करें तो एवरेज कितना है यहां से 40, ठीक है। गर्ल्स का नहीं पता हमें ये कितना है, और पूरा मिला के कितना हो गया यहां से 38.4। तो यहां से ये एलिगेशन लग जाएगा यहां से, तो यहां से क्या रेशियो बनेगा नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का, तो ये कितना दे रखा है यहां से 15 और ये 10। काट दो इसको, 5 से काटूंगा कितना 3, और ये कितना 2। अब यहां से सॉल्व कर दो कितना 40 में से 38.4 गया तो 1.6 आ गया, क्या कितना आ गया 1.6। ये किसका आ गया गर्ल्स का, यहाँ गर्ल्स 1.6 है, ठीक है। और यहां पर हमारे हिसाब से कितनी आई 2, क्या 2 की ही वैल्यू 1.6 है क्या, तो कितना गुना हो गया 0.8 गुना हो गया। 2 की ही वैल्यू यहां पर 1.6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 गुना। इसका मतलब ये भी 0.8 गुना हो जाएगा यहां से, ये 0.8 गुना तो कितना हो जाएगा 2.4, ठीक है। ये हो गया यहां से। इसका मतलब यहां से देखो इससे ये वैल्यू बड़ी तो ये छोटी होगी गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा 38.4 माइनस गर्ल्स, और यही वैल्यू कितनी है 2.4। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 38.4 माइनस 2.4, और ये क्या है यहाँ से गर्ल्स 0, और ये कितना 36। तो गर्ल्स का यहाँ से जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 36 किलोग्राम पर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई ना, ठीक है। 46 मैं आपको इतने सवाल करा दूंगा एलिगेशन की कि आपको सपने में भी एलिगेशन दिखेगा, आप कभी भी एलिगेशन का सवाल गलत नहीं करोगे। फिर 40-50 सवाल मैं आपको करा दूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी एलिगेशन में कि आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। 50 छात्रों की कक्षा का औसत कितना है 48.6। अगर 20 लड़कों का औसत कितना है 54, तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत कितना होगा। तो यहां पर ये बॉयज आ गए और ये क्या आ गए गर्ल्स। बॉयज कितने हैं टोटल यहां से 20, टोटल यहां से बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं 50। बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं बॉस 50 है। बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं 50, जिसमें बॉयज यहां पर 20 है तो गर्ल्स बॉस कितनी हो गई यहां से क्या 30 हो गई क्या। टोटल 50 है बॉयज प्लस गर्ल्स, जिसमें बॉयज 20 है तो गर्ल्स कितनी 30। टोटल यहां से बॉयज का एवरेज कितना है 54, गर्ल्स का इसने यहां से पूछा है, और पूरा मिला के एवरेज कितना है यहां से 48.6।
अगर हम यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आ जाएगा क्या, तो वो कितना दे रखा है, ये 20 है और ये रेशियो कितना 30। 10 से काटूंगा यहाँ से 2 बार और ये कितना 3। अब पहले यहाँ से सॉल्व करें, 54 में से 48.6 गया तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से देखिए आप लोग ये कितना आ गया 0.4, तो ये आ गया। अब कितना बचा 53 में से 5, 3 की वैल्यू 5.4, तो क्या 1.8 गुना हो गई क्या, तो क्या ये भी 1.8 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 3.6। अब देखो इससे ये बड़ा था तो ये गर्ल्स क्या होगी, छोटी होगी क्या, यहाँ से इसकी वैल्यू हर बार छोटी होगी इससे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 48.6 माइनस गर्ल्स और वही वैल्यू कितनी है 3.6। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 48.6 माइनस 3.6 और यही क्या हो जाएगा गर्ल्स, तो यहां से कितना हो जाएगा 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स। तो गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 45, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 47। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत कितना है 30, दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का कितना है यहाँ से 15। दोनों कक्षा को मिलाकर छात्रों का औसत इसने यहाँ से पूछा है। तो एक कक्षा ये है और एक कक्षा ये है, इसका एवरेज कितना है यहाँ से 30 किलोग्राम और दूसरे का कितना है यहाँ से 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। ये पूरा एवरेज पूछा है यहाँ से। आप बताओ जब एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा और उनका रेशियो कितना है यहाँ से 40 और 20, ये 40 और ये कितना यहाँ से 20। अगर 20 से काटते हैं तो ये 2 बार गया और ये कितना 1 बार। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ से ये मिश्रण निकालते हैं तो हम एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगाते, हम लोग क्या लगाते हैं डेविएशन। आपको बताया था मैंने, ठीक है। इसलिए कहा था कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास जाके देखना, जब भी चीज़ समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर नंबर की बात करें, यहाँ से ये पहली क्लास है और ये कौन सी दूसरी। पहली क्लास में कितने लोग हैं 2 हैं और दूसरे में कितना है 1। अगर मैं एवरेज की बात करूँ यहाँ से तो वो कितना है, पहले में वो 30 है और दूसरे में कितना है 15। मुझे इसको 15 बनाना है तो ये 15 + 15 हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया 15 तो एवरेज होगा ही होगा, दोनों का मिला के 15 दोनों का मिला के एवरेज होगा। अब ये 15 एक्स्ट्रा कितने पर है 2 पर, 15 × 2 और नीचे कितना आ जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया यहाँ से 3, 3 से काटो 5 तो 15 + 10 कितना आंसर आ गया यहाँ से 25। तो पूरा जो एवरेज है वो कितना हो गया 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई यहाँ से। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 किलोग्राम 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। ठीक है। 48 250 प्रेक्षणों में से पहले 100 प्रेक्षणों का औसत कितना है 5 और शेष बचे 150 प्रेक्षणों का औसत कितना है यहाँ से, ये 50/3 कर लेना इसका। तो पूरे प्रेक्षण समूह का औसत कितना है यहाँ से देखो ये पहला ग्रुप है, इसमें 100 लोग हैं, इसका एवरेज कितना है 5। दूसरा है यहाँ से, इसका कितना है यहाँ से 50/3। हमें ये पूरा एवरेज पूछा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। अब नंबर यहाँ से पहले में तो नंबर कितने हैं यहाँ से 100 और दूसरे में कितने हो गए 150। 50 से काटूंगा यहाँ से ये कितना 2:3। क्या फिर डेविएशन लग जाएगा यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से हम डेविएशन की बात करें तो ये पहला और ये कौन सा दूसरा। नंबर की बात करें तो पहले में तो कितना है 2 है और दूसरे में कितना है यहाँ से 3। अगर एवरेज की बात करें गुरु यहाँ से तो पहले में एवरेज कितना है 5, दूसरे में कितना है 50/3। मुझे इसको भी कितना बनाना है 5 बनाना है। तो ये देखो 5 कैसे बनेगा, तो देखो अब तुम्हें यहाँ से तो फ्रैक्शन है, तुम्हें दिक्कत आएगी 5 बनाने में। तो क्या किया जाए, जब कभी भी ऐसे बनाना हो कि छोटी वाली वैल्यू से बनाना है फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को एक काम करो, फ्रैक्शन में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो। 50/3 और -5 तो ये कितना हो गया 50 - 15/3। तो ये कितनी आ गई यहाँ से 35/3। कितना आ गया 35/3। जब कभी छोटी वैल्यू में बनाना है फ्रैक्शन को तो क्या करो, फ्रैक्शन में छोटी वैल्यू माइनस कर दो। तो यहां से किया तो 35/3। तो अगर मैं इसको यहां से बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा 5 + 35/3। तो जो ये वैल्यू आएगी ना ये 35/3 ये एक्स्ट्रा वैल्यू होती है। ये क्या होती है एक्स्ट्रा वैल्यू। 5 के अलावा ये क्या हो गई आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू हो गई। इसका मतलब यहां से ये हो गया कि 5 तो आपके पास एवरेज होगा ही होगा,
5 तो यहाँ से एवरेज होगा ही होगा। ये 35/3 ये कितने पे एक्स्ट्रा है, यहाँ से 35/3 ये 3 पर एक्स्ट्रा है, और टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा क्या, डिवाइड बाई 5। 3 से 3 कट गया, 5 से काटूंगा 7, आंसर कितना हो गया, 5 और 7 12। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12। एक काम करना है, ऑप्शन भी ठीक कर लेना, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, तो पूरे एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूरे का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए अगला 49। एक परीक्षा में 40% उम्मीदवार ने अपने उत्तर हिंदी में और बाकी ने अंग्रेजी में लिखे। हिंदी में उत्तर लिखने वालों के उम्मीदवार का औसत कितना है, 76, और अंग्रेजी में कितना है, 77। तो सभी का इसने पूछा है, वापस डेविएशन लगा देंगे। ये हिंदी आ गई और ये क्या आ गई, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में कितना है, यहाँ से 76 है, और इंग्लिश में कितना है, यहाँ से 77, और यहाँ से ये पूरा आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम रेशियो बनाते हैं तो हिंदी वाला कितना 40% और इंग्लिश वाले कितना 60%। 20 से काटेंगे यहाँ से तो कितना 2:3। ठीक है, तो यहाँ से आप डेविएशन लगा सकते हैं कि ये हिंदी आ गया और ये क्या आ गया, इंग्लिश। हिंदी 2 है और इंग्लिश कितना है 3। ये तो नंबर आ गए क्या। अगर हम एवरेज की बात करें यहाँ से तो कितना, ये 76 और ये कितना 76 + 3। 77 को क्या ले सकता हूँ, 76 + 3, तो 76 तो एवरेज होगा ही होगा। 74 तो एवरेज होगा। ये 3 एक्स्ट्रा कितने पर है, 3 पर। 3 × 3 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 3 और 2 5, ये 5, ये 9 हो गया। 5 से काटो, 5 एकम 5 और 8, आंसर कितना हो गया 75.8। 75.8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, ये समझ में आ रहा है आपको एलिगेशन। ठीक है, चलिए मैंने आपको 3 ही टाइप बताएं कि 3 ही टाइप के सवाल यहाँ पर बनते हैं, और तीनों टाइप के सवाल मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल। एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी से 50 की स्पीड से 1 घंटे में यात्रा की, उसके बाद उसने टैक्सी से 32 की स्पीड से 30 मिनट यात्रा। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो यात्रा के दौरान उसने किस औसत चाल से यात्रा की, ये इसने यहाँ से पूछा है। तो देखो सीधा सीधा निकाल दो, औसत पूरा निकालना है तो नंबर की बात करें तो पहले में तो कितना आ रहा है, यहाँ से 1 घंटा आ रहा है, और दूसरे में कितना आ रहा है, यहाँ से आधा। रेशियो बनाओ, ये 2 एकम 2 हो गया और ये कितना हो गया 1। अगर मैं इसको काटूं तो 2 एकम 2 और ये कितना 1। अगर एवरेज की बात की जाए तो पहले में एवरेज कितना है, यहाँ से 50 और दूसरे में कितना है 32। इसको यहाँ से लिख सकते हैं कितना 18 + 32। इसका मतलब ये तो श्योर है कि 32 तो एवरेज होगा ही होगा, यहाँ से 32 तो जो एवरेज होगा ही होगा, और ये 18 एक्स्ट्रा कितने पर है 2 पर। 18 × 2, और टोटल कितने लोग हैं यहाँ से 2 और 1 3, तो यहाँ से डिवाइड बाई 3। 3 से काटूंगा यहाँ से 6, तो कितना हो गया ये 32 + 6 दूनी 12। कितना आंसर आ गया यहाँ से 44। और 44 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका, ए फॉर अहमदाबाद। क्लियर है, ये आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।